बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने लगे हैं वो है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। हमने टाइप 1 डिस्कस कर लिया था। सिमिलरली ये भी जो है ना हमारे पास पहले पहले हम बात करते हैं कि एक न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर है। न्यूरोक्यूटेनियस का मतलब हमारे पास नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा और हमारे पास स्किन भी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो भी आपके जो है ना सामने साइन सिम्टम्स इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे कि ये इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अच्छा, अगर हम इसका इनहेरिटेंस पैटर्न चेक करें तो हमारे पास पता चलता है कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और दूसरी बात ये जो इम्पॉर्टेंट है ये है कि S100, ठीक है, जिसको हमने पिछली बार इस तरह डॉलर से लिखा था ताकि याद रहे, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी का रहने वाला है, तो न्यूरल क्रेस्ट का ऑरिजिन है इसका। अच्छा, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की आपको पैथोलॉजी लाजमी पता होनी चाहिए कि बेसिकली होता हमारे पास क्यों है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2? वो ये है कि देयर इज द म्यूटेशन इन NF2 जीन on chromosome number 22 that codes for the protein merlin that is a tumor suppressor gene। अगर वो जो है ना मतलब कोडिंग सही नहीं होगी, ऑब्वियसली मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा, तो देयर विल बी, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, तो ट्यूमर अगर सप्रेस नहीं होगा तो प्रोलिफरेट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हिस्टोलॉजी के ऊपर। व्हाट विल यू सी ऑन हिस्टोलॉजी? आपको नजर आएगा एरिया ऑफ हाइपरसेलुलैरिटी और एरिया ऑफ हाइपोसेलुलैरिटी, जिसे एंथोनी ए और एंथोनी बी कहते हैं, ठीक है। तो आपको हिस्टोलॉजी पर ये चीज़ नजर आएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स पे, ठीक है। हमारे पास जो है ना नॉर्मली एकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है ना, या फिर वेस्टिबुलर शिवानोमा, ठीक है, वो होता है यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। लेकिन अगर वो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ कंसर्न्ड है तो हमारे पास बायलेटरल हेयरिंग लॉस होगा। बायलेटरल हेयरिंग लॉस क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्रेनियल नर्व 8 इन्वॉल्व है। क्रेनियल नर्व 8 के दो पोर्शन है, वेस्टिब्युलर पोर्शन और कॉक्लियर पोर्शन। कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है हमारे पास? वेस्टिब्युलर पोर्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास वो किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा? वो हमारे पास वर्टाइगो वर्टाइगो के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास जो कैटरैक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व 5 डैमेज होती है। क्रेनियल नर्व 5 डैमेज होगी तो उसका मैसेटर फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, मास्टिकेशन वो नॉर्मली नहीं कर सकेगा। जो हमारे पेपर में MCQs आ चुका है फाइनल प्रॉफ वाला, वो ये था कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स उसका नहीं था, ठीक है। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, उसके अंदर कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं था तो डिजीज डायग्नोस करनी थी जी, क्रेनियल नर्व 5 इन्वॉल्व कर ली थी उसने और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 था उसको, ठीक है। बायलेटरल हेयरिंग लॉस था उसको। फिर आ जाते हैं हम क्रेनियल नर्व 7 पे। क्रेनियल नर्व 7 अगर डैमेज हुई तो क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी? नंबर 1 वुड बी फेशियल पैरालिसिस, और दूसरा ये होगा कि उसकी एंटीरियर थर्ड ऑफ द टंग से सेंसेशन टेस्ट की ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, व्हाट इज द नेक्स्ट सिम्टम ऑफ इट? ठीक है, ये हमारे पास मेनिंजियोमास कॉज करता है। मेनिंजियोमास जो है ना वो सिर्फ जो है ना इसके अंदर नहीं, मेनिंजिस के अंदर भी कॉज करेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कॉज करेगा, उधर एपेंडाइमोमास कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मोटर फंक्शन है वो खराब हो जाता है बॉडी का। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप ENT के अंदर भी एक्सपेक्ट करें कि MCQs आ सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर न्यूरो का मैंने आपको न्यूरो के तो सिम्टम्स आ गए ना। क्यूटेनियस क्या है? क्यूटेनियस वही कैफे ओले स्पॉट्स हैं, ठीक है, कैफे ओले, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, सारी बातें जितनी लिखी हुई है सारी की सारी क्लियर हो गई, ठीक है। आप इसे एक्सपेक्ट करें कि आपका एक MCQs आएगा लाजमी। अगर इसके अंदर नहीं आता तो ENT के अंदर आएगा, ठीक है, और ये बातें ही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ENT का भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया एक तो, और ये क्लियर हो गया आपका पैथोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी का भी टॉपिक क्लियर हो। कोई पॉइंट मिसिंग होगा वो मैं कमेंट्स पे पिन कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।